अच्छा, एक ऐसा मुल्क जो यूरोप के बड़े-बड़े मुल्कों जैसे कि फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम के बीच में कहीं छुपा हुआ है, वो आखिर इतना ज़्यादा अमीर कैसे हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो बड़े-बड़े माशी माहिरीन का भी सर चकरा देता है। तो आज हम लक्ज़मबर्ग की इस नाकाबिले यकीन दौलत के पीछे छुपे राज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। अगर एदादो शुमार को देखा जाए तो लग्जमबर्ग की मईशत को दुनिया की सबसे कामयाब मईशत माना जाता है। मतलब ये सिर्फ अमीर नहीं है, इसकी दौलत का लेवल ही कुछ और है, जो पहली नज़र में तो बिल्कुल समझ नहीं आता। तो चलें देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। इसकी पूरी कहानी को समझने के लिए बस ये एक नंबर काफ़ी है, $1,33,500। ये लग्जमबर्ग में हर एक शख्स की औसत सालाना पैदावार है, जिसे हम जीडीपी पर कैपिटा कहते हैं। और सच पूछें तो यही वो नंबर है जो इस सारी बात को इतना दिलचस्प बना देता है। ज़रा इस चार्ट पर नज़र डालें। यहाँ लक्समबर्ग का मुकाबला अमेरिका और दुनिया की औसत से किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये अमेरिका से तकरीबन दुगना और दुनिया की औसत से 13 गुना ज़्यादा अमीर है। ये फ़र्क वाकई हैरानकुन है। तो पहला ख्याल जहन में क्या आता है? यही ना कि ये भी मोनाको की तरह कोई टैक्स सेवन होगा, जहां दुनिया के अमीर तरीन लोग सिर्फ टैक्स बचाने के लिए जाते हैं। लेकिन नहीं, यहीं पर तो कहानी में ट्विस्ट है। लक्समबर्ग एक बिल्कुल नॉर्मल मुल्क है, जहां बाकायदा सनतें हैं, आम लोग काम करते हैं, और यही बात इसकी दौलत को एक बहुत बड़ी पहेली बना देती है। तो देखें, सबसे मजे की बात यह है कि लक्समबर्ग ने एक टैक्स हेवन जैसी दौलत तो कमा ली, लेकिन टैक्स हेवन बने बगैर। यहाँ इनकम टैक्स की शरह काफ़ी ज़्यादा है, और इसकी मईशत का दारोमदार अमीरों को अपनी तरफ खींचने पर नहीं, बल्कि अपनी मजबूत और पैदावारी सनतों पर है। तो सवाल फिर वही है कि आखिर ये पैसा आता कहाँ से है। चले अब जरा लक्समबर्ग की मईशत को चलाने वाली इन बड़ी बड़ी सनतों पर एक नज़र डालते हैं। इसकी माशी ताकत का सबसे बड़ा राज छुपा है इसके फाइनेंशियल सेक्टर में। मुल्क की आधी से ज़्यादा जीडीपी यानी 50% से भी ज़्यादा सिर्फ बैंकिंग और मालियाती खिदमात से आती है। मतलब ये शोबा इस मुल्क की मईशत का असल इंजन है। जब भी यूरोप में बैंकिंग की बात होती है तो सबसे पहला नाम स्विट्जरलैंड का आता है, ठीक? लेकिन लक्समबर्ग के पास कुछ ऐसे फायदे हैं जो उसे सबसे अलग बनाते हैं। एक तो ये कि वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और यूरो इस्तेमाल करता है, जिससे पूरे यूरोप की कंपनियों के लिए ये एक नेचुरल चॉइस बन जाता है। ऊपर से इंटरनेशनल फाइनेंस में उनकी महारत और ऐसी वर्कफोर्स जो कई ज़बानें बोलती है, इसे दुनिया भर के लिए पुरकशिश बनाती है। और अगर किसी को इसकी मालियाती अहमियत पर कोई शक हो तो बस ये जान लें कि खुद यूरोपियन यूनियन का अपना इन्वेस्टमेंट बैंक यानी यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी लक्समबर्ग में ही है। ये इस बात का सबूत है कि पूरे यूरोप को इस छोटे से मुल्क पर कितना भरोसा है। वैसे ऐसा नहीं कि सब कुछ हमेशा अच्छा ही रहा है। एक वक्त था जब बैंकिंग में बहुत ज़्यादा राजदारी की वजह से लक्समबर्ग को G20 की ग्रे लिस्ट में भी डाल दिया गया था। लेकिन कमाल की बात यह है कि उन्होंने अपनी साख्त बचाने के लिए इतनी तेजी से कानून बदले कि चंद महीनों के अंदर ही इस लिस्ट से बाहर आ गए। इससे पता चलता है कि वो अपनी कानूनी हैसियत को कितनी संजीदगी से लेते हैं। अच्छा, बात सिर्फ बैंकिंग की नहीं है। हैरतअंगेज तौर पर लक्समबर्ग एक बहुत बड़ी और आला मेयार की स्टील इंडस्ट्री का भी घर है। जी हाँ, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्टील कंपनी आर्सेलोमिटल का हेडक्वार्टर्स यहीं है। ये इस मुल्क की सनती ताकत का दूसरा बड़ा सुतून है। लेकिन ठहरें, इतनी मजबूत सनतें भी इसकी बेपनाह दौलत की पूरी कहानी बयान नहीं करती। असल राज तो अभी बाकी है। अब हम इस कहानी के सबसे अहम और हैरानकुन हिस्से की तरफ जा रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये सिर्फ सनतों की वजह से नहीं है, तो फिर असल राज क्या है? आखिर ऐसी क्या बात है कि ये मुल्क अमेरिका से भी दुगना अमीर है? इसका जवाब इसके आदाद और शुमार में ही छुपा है। इस राज को समझने के लिए हमें जीडीपी पर कैपिटा के फॉर्मूले को देखना होगा। इसका सादा सा मतलब है, मुल्क की कुल पैदावार को वहां रहने वाले लोगों की तादाद से तकसीम कर दिया जाता है। और इस पूरे फॉर्मूले में जो सबसे अहम लफ्ज़ है वो है रिहायशी। जी हाँ, असल कहानी इसी एक लॉज में है। ये नंबर सुनकर आपको भी हैरानी होगी। लक्समबर्ग में काम करने वाले 46% लोग वहां रहते ही नहीं हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। तकरीबन आधी वर्कफोर्स हर रोज बॉर्डर पार करके दूसरे मुल्कों से काम करने आती है। तो होता यह है कि तकरीबन 2 लाख लोग रोजाना फ्रांस, बेल्जियम और जर्मनी से लक्समबर्ग काम करने आते हैं। वो मुल्क की पैदावार यानी जीडीपी को तो बढ़ाते हैं, लेकिन चूंकि वो वहां के रिहायशी नहीं हैं, इसलिए उन्हें आबादी में गिना नहीं जाता। इससे होता यह है कि फीकस जीडीपी का जो नंबर निकलता है वो असल से कई ज्यादा बड़ा हो जाता है। इस सूरत हाल को समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचें, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है
जैसे किसी भी बड़े शहर का मरकज होता है, जहां दिन में लाखों लोग काम करते हैं और शाम को अपने घरों को चले जाते हैं। बस फर्क ये है कि इस बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के गिर्द मुल्क की सरहदें खींच दी गई हैं। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि सब कुछ सिर्फ एक आदाद व शुमार का खेल है। अगर हम इन 2 लाख लोगों को भी आबादी में शामिल कर लें, तब भी लग्जमबर्ग की फीकस जीडीपी $1 लाख के करीब बनती है, और इस हिसाब से भी ये दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में से एक है। ये मुल्क वाकई एक माशी पावर हाउस है। तो इन सब बातों की रोशनी में चलें अब लक्समबर्ग की मुआशरत का एक फाइनल जायजा लेते हैं और उसे कुछ अहम पैमानों पर स्कोर देते हैं। तो स्कोर कार्ड कुछ यूं है। साइज के लिहाज से ये एक दरमियानी मईशत है, लेकिन फीकस जीडीपी और माशी इस्तेहकाम के मामले में इसे पूरे 10 में से 10 नंबर मिलते हैं। इसकी सन्नत और तरक्की की रफ्तार भी बहुत ही शानदार है। और कुल मिलाकर इसका स्कोर बनता है 7.8/10, जो कि वाकई एक बहुत ही मुतासिर कुन स्कोर है और इसे हमारे लीडर बोर्ड में एक बहुत ऊंचा मकाम देता है। आखिर में लक्समबर्ग की ये पूरी कहानी हमें एक बड़े और अहम सवाल पे लाके छोड़ देती है। क्या फीकस जीडीपी जैसे आदात शुमार वाकई किसी मुल्क की दौलत और खुशहाली की मुकम्मल और सच्ची तस्वीर पेश कर सकते हैं, या फिर असल कहानी हमेशा इन नंबरों के पीछे ही छुपी होती है?